नमस्कार। खबर आ रही है कि नेपाल ने भारत की 7100 एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया है और भारत के सोशल मीडिया के कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी नेपाल को सबक सिखाएं। तो दोस्तों बात करते हैं कि क्या सचमुच में नेपाल ने ऐसा किया या नहीं किया। और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि एसएसबी के हाथ बांध दिए गए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से एसएसबी को आदेश है कि नेपालियों के साथ किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार ना करे, चाहे वो उस जमीन पे झंडे भी गाड़ दे या कुछ भी कर दे या उस जमीन को कब्जा भी कर लें, तो भी एसएसबी नेपालियों को कुछ ना बोले, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। इनमें जो मुख्य भूमि है वो मौजा टाडा में 3000 एकड़ है, मौजा रामपुरवा में 400 एकड़ है, परसौनी में 2300 एकड़ है और बलंगनवा में 1400 एकड़ है। और सोमेश्वर में जो नो मैंस लैंड एरिया है वहां पर नेपाल ने 5 साल पहले कब्जा कर लिया था। ये दावा है भारतीय पक्ष की तरफ से। सबसे पहली जो बात है वो 7100 एकड़ वाली भूमि की बात है। ये खबर आई 2014 में, जब कहा गया कि नेपाल ने 5100 एकड़ भूमि को कब्जा कर लिया भारत का। उसके बाद ये खबर दूसरी बार आती है 2018 में। उस समय कहा गया कि नेपाल ने 7100 एकड़ भूमि को कब्जा कर लिया और भारत की एसएसबी देखती रहती है, क्योंकि उसे ऊपर से निर्देश है कि आप नेपालियों के साथ बुरा बर्ताव ना करें, नहीं तो नेपाल से संबंध खराब हो जाएंगे। तो दोस्तों जानते हैं इसकी और कुछ बातें। ये जो जमीनें हैं वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण के पास है। दोस्तों आपको ध्यान में रखना होगा कि सन 2000 से पहले ये एरिया जो था ये पूरे जंगलों से भरा हुआ था और इस क्षेत्र में बहुत जगह से लोग आए और वहां पर क्या हुआ कि उनके पास में नेपाली नागरिकता भी है और भारत की भी नागरिकता है। दूसरा, इस क्षेत्र में जो पिल्लर होते हैं जिन्हें आप लोग जंगे पिल्लर कहते हैं वो गायब हो चुके हैं। अब इस क्षेत्र में जो नाप होता है, कई बार यहाँ पे मीटिंगें हो चुकी हैं इस क्षेत्र को लेके। और यहाँ पर जब आप ये जानिए कि इस क्षेत्र में भारत और नेपाल से बहुत लोग घुसे हैं, तो इनमें क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे कि जैसे कुछ भूमि नेपाल में है और उस भूमि का रजिस्ट्रेशन हो रखा है इंडियन के नाम पे, ठीक है, और कुछ भूमि इंडिया में है, उसका लाल पुर्जा बना हुआ है नेपाली के नाम में। जिस भूमि का रजिस्ट्रेशन इंडियन के नाम में हो रहा है वो भूमि पड़ रही है नेपाल में, और जिस भूमि का लाल पुर्जा नेपाली के नाम में हो रखा है वो भूमि पड़ रही है इंडिया में। क्योंकि पहले के जो अधिकारी थे उन्होंने बिना किसी नाप छाप के लाल पुर्जे बनवा दिए नेपालियों के और भारतीयों ने रजिस्ट्रेशन करवा दी वो भूमि नेपाल के नाम पे। विवाद असल में यहीं पर है। आपको ध्यान में रखना होगा सन 2000 से पहले इस भूमि में कोई नहीं था, केवल यहाँ पे जंगल ही जंगल होते थे। अब धीरे धीरे वहाँ पे बस्ती आ गई है और वहाँ के नागरिक बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने 2 तरफ की नागरिकता बनाई है। इस 7100 एकड़ वाली बात पर मैं दूसरे चैनल पर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ 2018 में। अब वो भूमि नेपाल ने जो कब्जा की बात आ रही है वो नेपाल की है या भारत की है। दोस्तों जब तक सही से मीटिंग नहीं हुई और दोनों देश सही से नाप छाप जब करेंगे तभी पता पड़ पाएगा कि वो भूमि किसकी है। हालांकि उसे नो मैंस लैंड बताया जा रहा है। अलग अलग खबरों के अनुसार अलग अलग है। कोई कहता है कि ये भारत की भूमि है, कोई कहता है कि ये नो मैंस लैंड एरिया है और कोई कहता है ये नेपाल की भूमि है। आप जितने समाचार देखेंगे आप भ्रमित हो जाएंगे और आप खुद ही डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि असल में ये भूमि है किसकी जो नेपाल के कब्जे में गई है। ये बात कंफर्म है कि इस साइड की बहुत सारी भूमि नेपाल के कब्जे में गई है। अब दोस्तों एसएसबी को मना कर दिया गया है कि नेपाल के ऊपर एक्शन नहीं लेगा। इसका मुख्य कारण है कि आप तो जानते ही हैं कि अगर नेपाल के ऊपर भारत थोड़ा भी एसएसबी कुछ करती है तो नेपाल पूरी तरीके से चाइना के पक्ष में चले जाएगा और भारत नहीं चाहता है कि नेपाल चाइना के पक्ष में जाए। इसलिए नेपाल द्वारा जो गलतियां की जा रही है उन गलतियों को भारतीय एसएसबी नज़रअंदाज कर देती है। यानी ऊपर से ही आदेश है कि नेपालियों पर एक्शन नहीं लिए जाएं। और आप अच्छे से जानते हैं कि आपके यहाँ जो कम्युनिस्टों की सरकार रही है उसने हमेशा भारत की छवि खराब करने की
कोशिश की है विदेशी फंडिंग में। भारत और नेपाल के बीच उतना बड़ा सीमा विवाद नहीं है जितना नेपाली मीडिया में दिखाया जाता है। भारत और नेपाल का सीमा विवाद ऐसा है कि अगर ढंग से दोनों देश बैठ गए तो आराम से समाधान हो जाएगा, लेकिन जब तक नेपाल में एक स्थिर सरकार नहीं आती है तब तक भारत नेपाल का सीमा विवाद का समाधान नहीं होगा। आप कहते हैं कि भारत रुकावट है सीमा विवाद का हल करने में। दोस्तों, भारत रुकावट नहीं है, रुकावट है आपके नेता। क्योंकि यदि भारत से सीमा विवाद का समाधान हो गया तो आपके नेताओं को वोट पाने का तरीका खत्म हो जाएगा। भारत से सीमा विवाद का हवाला देते देते वो लोग वोट पा रहे हैं, काला पानी का हवाला देते देते वोट पा रहे हैं। यदि काला पानी और लिपुलेख का समाधान हो गया तो आपके नेता वोट कैसे लेंगे, सड़कों पे हल्ला कैसे मचाएंगे कि भारतीय सेना काला पानी छोड़, वोट कैसे लेंगे। दोस्तों, सच को जानिए, आपके नेता काला पानी लिपुलेख का जो विवाद है उस पर केवल बोलते ही बोलते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं, और वो हमेशा बोलते रहेंगे। वो इसलिए बोलेंगे क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। नेपाल ने भारत की 7100 एकड़ भूमि को कब्जा किया। दोस्तों, दावे दोनों तरफ से हैं, भारत से भी और नेपाल से भी, लेकिन इस समय नेपाल ज्यादा उग्र दिखाई दे रहा है। उसका मुख्य कारण है वोट की राजनीति। कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सरकार को बरकरार रखने के लिए जानबूझ के कुछ ऐसे काम किए, जैसे नो मैंस लैंड एरिया पर नेपाल ने कब्जा किया। वो जानबूझ के कम्युनिस्ट सरकार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने करवाया। वो क्यों करवाया? ताकि वाहवाही हो जाए नेपाली जनता की नज़र में कम्युनिस्ट पार्टी की, और कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा शासन करती रहे। दोस्तों, ये बात कन्फर्म है कि नो मैंस लैंड एरिया पर नेपाल का कब्जा है और 100% है। कहीं भारत का भी है, कहीं नेपाल का भी है, लेकिन इस समय भारत चुपचाप है। वो इसलिए चुपचाप है क्योंकि भारत नेपाल के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता है। वो इसलिए नहीं ले सकता है कि नेपाल पूरी तरीके से चीन के पक्ष में चले जाएगा और भारत को एक और फ्रंट खोलना पड़ सकता है। भारत चीन और पाकिस्तान में ही उलझा हुआ है, तीसरा फ्रंट क्यों खोलेगा? लेकिन नेपाली लोग बहुत मजबूर कर रहे हैं भारत को तीसरा फ्रंट खोलने के लिए। दोस्तों, सच को जानिए, ऐसा नहीं होता है कि भारत ही भारत गलत हो और आप लोग बिल्कुल सही हो। गलतियां दोनों तरफ से होती है, और जहां तक कम्युनिस्टों की बात है वो पूरी तरीके से गलत होते हैं। इस दुनिया का सबसे ज्यादा क्षेत्र कम्युनिस्टों ने ही कब्जा किया था। उसका एग्जाम्पल है सोवियत यूनियन, 2 करोड़ 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों, डेमोक्रेटिक जो देश हैं वो भूमि को कब्जा नहीं करते हैं दूसरे की, क्योंकि उनका अपना संविधान होता है, और भारतीय संविधान के अनुसार जो नेपाली भूमि है उस पर भारत कब्जा नहीं कर सकता है। ये हम आपको बार बार बता चुके हैं। क्योंकि भारत यदि नेपाली भूमि पर कब्जा करेगा तो उसका विरोध भारत में ही चालू हो जाएगा, लेकिन नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी यदि भारत भूमि पर कब्जा करेगी तो उसको पूरी नेपाली जनता का समर्थन मिलेगा। बहुत सारे नो मैंस लैंड एरिया जो हैं वहां पे पहले कोई नहीं रहता था, लेकिन अब नेपाल ने बहुत सारी जगहों पर चौकी बना दी जो कि भारत और नेपाल के बीच नो मैंस लैंड एरिया है उन पर। हाँ, कहीं भारत ने भी बनाई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नेपाल ज्यादा उग्र होकर ज्यादा चौकियां बनाया है। आप गहराई से पूरी सीमा का निरीक्षण कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इस समय नेपाल ज्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहा है सीमा को लेकर। सच दोस्तों यही है, लेकिन आप लोग सच नहीं मानेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, हम नेपाली हैं, हम ईमानदार होते हैं, हम दूसरे की भूमि कब्जा नहीं करते हैं। आप नहीं करते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट करते हैं ना, और कम्युनिस्टों को वोट चाहिए तो वो तो करेंगे ही भारत का भूमि पर कब्जा। दोस्तों, सच को जानिए, नेपाल द्वारा भी भारत की बहुत सारी भूमि पर कब्जा किया गया है। ठीक है दोस्तों, यही सच है, लेकिन आप सच नहीं जानना चाहते हैं और आपको लगता है कि हम नेपाली हैं, हम पूरे ईमानदार हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। विवाद दोनों तरफ से है, दावे भी दोनों तरफ से हैं, और भूमि कब्जा भी दोनों तरफ से है। अकेले भारत को दोष देना कि भारत ने ही कब्जा किया है, ये सरासर गलती है आप लोगों की। दोनों तरफ से दोनों देशों की भूमि को ऑक्युपाई कर लिया गया है।
इसलिए आप ये ना सोचें कि भारत ही हमारी भूमि को कब्जा कर रहा है। नेपाल भी बहुत सारा कब्जा किया है, ठीक है। वो किस लिए किया है हमने बता दिया। भूमि वो नेपाल में है और रजिस्ट्री हो रखी इंडियन के नाम पे, और भूमि वो इंडिया में है और लाल पुर्जा बना है नेपाली के नाम। इसलिए यहाँ पर विवाद है, क्योंकि पहले के अधिकारियों ने बिना नाप छाप किए ही ऐसे ही रजिस्ट्रेशन कर दिया और ऐसे ही लाल पुर्जा बना दिया। वही है असली विवाद का कारण। धन्यवाद दोस्तों।